तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने ट्रिपल सी क्लास में चैप्टर 8 से हमने क्वेश्चन 100 एमसीक्यू सॉल्व किया था, तो ट्रिपल सी की सीरीज में नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 में ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी टॉपिक से हम 63 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्लियर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन सा, नॉर्टन ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम है, एवायरा ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम है, और क्विक हील अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थात ये तीनों एंटीवायरस प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, HTTPS में एस का मतलब क्या होता है। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योरिटी अर्थात सिक्योर, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा। क्लियर है? तो उसका प्रयोग क्यों करेगा, तो इस ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ लक्ष्य के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए, नेटवर्क पर घोस्ट सर्वर्स बनाने के लिए, रिमोट एक्सेस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को छिपाने के लिए, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड करने के लिए, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को छिपाने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया होगा मेलवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है, तो वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रैंसोवेयर। क्लियर है? अर्थात इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, TLS और SSL क्या है। क्लियर है? तो यह एक प्रकार के हमारे क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 में लिया हुआ है EDI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो EDI का स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्टेगनोग्राफी। क्लियर है? तो स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FDM क्या है। क्लियर? तो FDM मतलब क्या होता है, तो ये होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, FDM का स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक जो स्वयं को डुप्लीकेट नहीं करता है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वायरस अर्थात वायरस का पूर्ण रूप स्टैंड फॉर क्या होता है। इसका स्टैंड फॉर होता है हमारा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया होगा कि सिस्टम हैकिंग, ठीक है, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्रैकिंग पासवर्ड्स, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। क्लियर? तो क्वेश्चन 12 में लिखा कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रीपर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों की श्रेणी में माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DOS अटैक, अर्थात DOS अटैक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एंटीवायरस है वो। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का एक प्रकार है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्विक हील, कास्पेरिस्क और मैक, ठीक है, MCAFEE, मैक एफी।
इसका अर्थात जो हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम हैं वो तीनों हैं, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हुआ है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है इसे किसके रूप में जाना जाता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात फायरवॉल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरों के विचार या आविष्कार को चुराकर अपने फायदे के लिए उपयोग करने को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, समुद्री डकैती बिल्कुल सही है, साहित्यिक चोरी बिल्कुल सही है, बौद्धिक संपदा अधिकार ये बिल्कुल सही था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एयर क्रैक हाइफन लगाकर के एनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग के कितने प्रकार हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आरपीए का पूरा नाम क्या होता है। तो आरपीए का पूरा नाम होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर थ्रेट का एक प्रकार है। तो कौन कंप्यूटर थ्रेट का एक प्रकार है अर्थात डीओएस अटैक अर्थात डॉस, ये हमारा क्या है कंप्यूटर थ्रेट का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ कि साइबर स्टॉकिंग ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है। क्लियर, साइबर स्टॉकिंग ज्यादातर देखने को कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सोशल मीडिया पर। कहाँ पर मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सोशल मीडिया पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया होगा ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है। ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है। तो ईमेल स्पूफिंग कहलाता है, ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा चालू रखना चाहिए। हमेशा कंप्यूटर सिस्टम में क्या चालू रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फायरवॉल। क्या चालू रखना चाहिए, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि कोड रेड एक प्रकार का क्या है। क्लियर है, तो कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है। क्लियर, तो डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया कंप्यूटर वायरस को पहचाने, कंप्यूटर वायरस को पहचाने अर्थात कंप्यूटर वायरस क्या है। ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, रैंसमवेयर अर्थात इसके तीनों हैं हमारे उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि क्या डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनक्रिप्शन। क्या होता है, इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक एंटीवायरस है। क्लियर, तो निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो क्विक हील एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, K7 एंटीवायरस है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा होगी हैकर्स आमतौर पर, ठीक है, किसके उद्देश्य के लिए कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो हैकर्स होते हैं किसके लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते, सॉरी, कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल करते हैं। उपयोगकर्ता के हर कदम को लॉगिन करना, उनकी निगरानी करना, बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता की आईडी पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी को पहुंच प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करना, बिल्कुल सही है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन तीनों चीज को प्राप्त करने के लिए वह कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
टीसीपीआईपी शब्द का अर्थ क्या होता है, क्लियर है। तो टीसीपीआईपी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा ये होता है, इसका मतलब ये स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि क्लाउड में सूचना की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वे वरिष्ठ स्तर में कारपोरेट कर्मचारी हैं जिनकी सुरक्षित नेटवर्क या सुरक्षा संरचनाओं को बनाने और डिजाइन करने की भूमिका और जिम्मेदारी होती है, क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा कि वे वरिष्ठ स्तर के कारपोरेट कर्मचारी हैं जिनकी सुरक्षित नेटवर्क या सुरक्षा संरचनाओं को बनाने और डिजाइन करने की भूमिका और जिम्मेदारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ठीक है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें लिखा हुआ है कि यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे उत्तर देने के लिए कहता है तो किसी वैध स्रोत से मतलब जो किसी वैध स्रोत से आती नहीं है, जो किसी वैध स्रोत से नहीं आती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फिशिंग, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ईडीआर क्या दर्शाता है, क्लियर है। तो ईडीआर क्या दर्शाता है, तो ईडीआर का स्टैंड फॉर होता है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, अर्थात राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डाटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि आपके मोबाइल फोन पर संदेश या एसएमएस भेजकर पैसे काट सकता है, क्लियर है। आपके मोबाइल फोन पर संदेश या एसएमएस पैसे भेजकर काट सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएमएस ट्रोजन, क्लियर, एसएमएस ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 38। इसमें लिखा हुआ एनक्रिप्शन तकनीकी एक एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतरीन बनाती है या नेटवर्क को बेहतरीन बनती है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहा जाता है, क्लियर है। तो पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसको स्पूफिंग, क्लियर है। तो पासवर्ड चुराने के अपराध को बोलते हैं हम स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि 2FA का उद्देश्य क्या है, क्लियर है। तो 2FA का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात उपयोगकर्ता की पहचान की दो विभिन्न तरीकों से पुष्टि करना, यह हमारा होता है 2FA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दिया किसी, ठीक है, सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डेटा एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि ब्लू प्रिज्म एंटरप्राइज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो लो रिटर्न हाई रिस्क मैनुअल डाटा एंट्री और प्रोसेसिंग वर्क को खत्म करता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है, ये जो मैंने कथन पढ़ा है क्या करेक्ट है या फॉल्स है, तो ट्रू या फॉल्स बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है, क्लियर है। तो सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो प्राइवेसी, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। साइबर हमलों से बचने के लिए कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, साइबर हमलों से बचने के लिए कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी तकनीकी डेटा को इनक्रिप्ट करती है ताकि केवल सही व्यक्ति से पढ़ सके, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इनक्रिप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4-6। क्वेश्चन नंबर 4-6 में दिया होगा कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइल तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉक। कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइल तक पहुंचने से रोकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओटीपी के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है, तो ओटीपी किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है डायनामिक पासवर्ड। डायनामिक पासवर्ड के रूप में ओटीपी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4-8। एक असममित क्रिप्टोग्राफिक में कितनी कुंजी होती हैं। क्लिक है, असममित क्रिप्टोग्राफी में कितनी कुंजी होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4-9। किस इनक्रिप्शन तकनीक में एक सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की और एक निजी कुंजी प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात असममित इनक्रिप्शन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या हुआ है कि ब्लैक हैट हैकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ब्लैक हैट हैकर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला हमारा क्या है कि डाटा चुराना और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, डाटा चुराना और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5-1। वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी कंपनी का डेटा बाहरी नेटवर्क पर लीक करना अपराध है। ठीक है, पूछ रहा है कि यह ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5-2। क्वेश्चन नंबर 5-2 में दिया हुआ कि वह तकनीकी है जिसका उपयोग व्यवसायिक संगठनों और फर्मों में आईटी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एथिकल हैकिंग, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि व्हाइट हैट हैकर को और किस नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो व्हाइट हैट हैकर को और किस नाम से जाना जाता है, अर्थात उसको एथिकल हैकिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक नैतिक हैकर अर्थात एथिकल हैकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह फर्म की मालिकाना जानकारी लीक ना हो, तो क्या यह ऑप्शन सही है, ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक पेनेट्रेशन परीक्षक को सुरक्षा स्थितियों का मूल्यांकन करते समय फर्म की किसकी आवश्यकताओं को पहचानना और ध्यान में रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को। किसको, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5-6। क्वेश्चन नंबर 5-6 में दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का सबसे अधिक वायरल भाग है। क्लियर है, तो कौन सा इंटरनेट का सबसे अधिक वायरल भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5-7। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। क्लियर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अपने सभी पासवर्ड की सॉफ्ट कॉपी हमेशा अपने पीसी में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5-8। क्वेश्चन नंबर 5-8 लिखा हुआ है कि फिशिंग धोखाधड़ी का एक रूप है। क्लियर, अर्थात फिशिंग जो है धोखाधड़ी का एक रूप है, अर्थात इसका राइट आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारा क्या है, इसका राइट आंसर बिल्कुल ट्रू है, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5-9। क्वेश्चन नंबर 5-9 में दिया हुआ है कि सोशल मीडिया साइट्स का एक हिस्सा विभिन्न गेम और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो किसको आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर क्राइम, अर्थात साइबर अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि सिस्टम से दूर जाते समय ठीक है क्या करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाएं। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉग आउट करके। क्या करके, लॉग आउट करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हो कि अपने सिस्टम को स्कैन करने और संदिग्ध फाइलों को नष्ट करने से डेटा के जोखिम का कम किया जा सकता है। क्लियर है, या सोशल मीडिया पर डेटा लीक होने का जोखिम कम किया जा सकता है,
तो क्या ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया होगा छोटी फाइल, ठीक है, छोटी फाइल है मतलब क्या छोटी फाइल है? जो आपके सिस्टम पर तब डाउनलोड हो जाती है जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कुकीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि क्या किसी भी लक्षित पीड़ित के इनबॉक्स को अनचाहे या जंक ईमेल से भर रहा है? किसी भी लक्षित पीड़ित के इनबॉक्स को अनचाहे या जंक ईमेल से भर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पैमिंग। क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं स्पैमिंग। आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 से कुल 63 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 से अर्थात ट्रिपल सी के लास्ट चैप्टर से 100 क्वेश्चन के साथ। इसके बाद आपका जो एमसीक्यू का जो प्लेलिस्ट है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक बुक आती है ट्रिपल सी की, उस बुक से रिलेटेड जितने भी 10 प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व कराएंगे। और सभी लोग आप देखिएगा और आपके जब ट्रिपल सी का एग्जाम होगा ये सारी वीडियो यूजफुल रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।